बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ये हैं अहमद मंसूर। ये सीनियर सहाफ़ी हैं, 1999 से सहाफ़त से वाबस्ता हैं और इस वक्त 24 न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं। डिफेंस से मुतल्लिक खबरें देते हैं, डिफेंस की इनकी बीट है। इससे पहले ये बोल न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे हैं। ये कहते हैं बढ़के मारने वाले सारे रहनुमा रूपोश हो रहे हैं, फंसेंगे सारे बेवकूफ़ यूथिए। लेकिन इतलात ऐसी ही हैं कि इस बार क्रैकडाउन से सिर्फ वही बचेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखा है। अब ये एक जर्नलिस्ट की खबर है और किस हवाले से है, ये कह रहे हैं जी, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। तहरीक इंसाफ के इंतशारी कारकुन, रहनुमा, यूट्यूबर्स, थिंक टैंक्स सब सुन लें। और ये कोट कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को, इस मुल्क को आगे जाना है तो पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अता तारड़ की ये बात ये कह रहे हैं। अब क्रैकडाउन की जहां तक बात है, इस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके बहुत से रहनुमा अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं और दोबारा काम शुरू हो गया है। कुछ पर क्रैकडाउन है, लापता हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं। ये अब तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो भी इस तरह से उठाए जा रहे हैं। किसी के घर में घुसकर दोबारा वही काम शुरू हो गया है जो 9 मई के बाद देखा गया था। ये बात अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी की जा रही है। तो अहमद मंसूर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, अब कोई भी नहीं बचेगा। ये सब बातें की जा रही हैं। एक तरफ ये कहानी है और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मतीउल्लाह जान या असद तूर वो क्या कह रहे हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब उलमाए किराम भी मैदान में आ गए हैं और एक और धरना होने जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, एक और धरना, एक पहले ही धरना जारी है फैजाबाद में, जिसके बारे में आपको खबर दे चुका हूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आगे डी चौक की तरफ वो जा सकते हैं। पहले ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो जंक्शन पर जहां से शाहराहें मिलती हैं वहां पर वो लोग बैठे हैं, हज़ारों की तादाद में, हज़ार की तादाद में। और अब 26 जुलाई को एक और धरना होने जा रहा है, एक और एहतजाज होने जा रहा है और उसमें उलमा किराम ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो एक तरफ क्रैकडाउन है, दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज तेजी पकड़ रहा है। मजीद लोग सामने आ रहे हैं, कभी कोई ताजिर आ जाते हैं, कभी कोई हड़ताल करता है, कभी कोई, और अब एहतजाज जो है वो सड़कों पर आ चुका है और धरने में तब्दील हो रहा है। इसी में आप ये खबर भी देखिए कि शाकिर महमूद आवान ने ये खबर शेयर की। मतीउल्लाह जान साहब और असद तूर क्या कह रहे हैं। मतीउल्लाह जान का कहना है कि चेक किया जाए कि 13 जनवरी के फैसले के बाद काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान, यानी चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान कितनी मुलाकातें हुई और ये मुलाकातें रिकॉर्ड पर क्यों नहीं रिकॉर्ड पर लाई गई। कहीं फाइज ईसा को यह डर तो नहीं कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरह सिकंदर सुल्तान राजा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। असद तूर ये कह रहे हैं कि इतना प्रेशर है उन पर, इतने उनसे गलत काम करवा लिए गए हैं सिकंदर सुल्तान राजा से कि वो भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें और कमिश्नर रावलपिंडी जो अब पता नहीं कहां हैं, उनकी तरह वो भी आकर कहें कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं अपनी जान लेने वाला था लेकिन मैंने कहा कि मैं सब कुछ बता कर जाऊं। और ये जिस तरह से हमसे रिगिंग करवाई गई है, कोई एक भी सीट ऐसी नहीं है रावलपिंडी डिवीजन में जो तहरीक इंसाफ ना जीत रही हो। हमसे 50-50 हज़ार इस तरह जाली वोट करवाए गए या नंबर्स बनवाए गए और मैंने अपने एमएलए से करवाया, मैं माजरत खा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इस सब में चीफ जस्टिस काजी फईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस है। अब यह खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर से अब मजीद कहा जा रहा है इस पर कि जी आप सुप्रीम कोर्ट से टकरा जाएं, आप मजीद ना माने, मजीद धांधली में हमारा साथ दें, मजीद जबर में हमारा साथ दें, तो कि ये ना हो कि इलेक्शन कमिश्नर कहें कि आखिर मैं कब तक इस सीट पर रहूंगा। और इसमें खबर यह भी है, मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि 17 के 17 जजेस, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक बात पर आपको मुत्तफिक नजर आएंगे कि तहरीक इंसाफ पर या किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जो भी हो, हुकूमत अगर कहती है, काबीना की तरफ से बात आती है तो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में ही और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला करना है। वहां पर काजी फाइसा साहब भी जरा तन्हाई का शिकार नजर आ रहे हैं, उस खबर पर भी आते हैं। तो 17 के 17 में से कोई भी जज हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होगा इस मामले पर। इसमें इसीलिए बातें हो रही हैं इमरजेंसी की भी। एक और खबर देखिए, मुशाहिदुल हुसैन सैयद साहब जो कि नून लीग के रहे और कम से कम जब ये मीटिंग हुई, जब ये हलफ ले रहे थे तब तो वो सेनेटर थे, कहते हैं नवाज शरीफ ने लंदन में पार्टी लीडर से कुरान पर हलफ लिया और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए मुकम्मल सपोर्ट देने का हुक्म दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो वोट को इज्जत दो और सारे मामलात, ये नजरियाती और ये सब कुछ कहाँ गया। इसका मतलब है कि हर दफ़ा ही मियाँ साहब को पता है कि मैंने डील करके निकलना है और डील करके आना है। जो मैं तन्हाई की बात कर रहा था काजी फाइसा साहब के लिए, उसमें देखिए बशारत राजा साहब ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी बीट करते हैं और ये कहते हैं कि
लिखते हैं सूत्रों के अनुसार मालूम हुआ है कि मखसूस नशिस्तों के केस में काज़िल क़ज़ा काजी फाइज ईसा अपनी मर्जी का 5 या 7 रुकनी लार्जर बेंच बनवाकर फैसले लेना चाहते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपना वोट फुल कोर्ट में डाला। इस पर काज़िल क़ज़ा लालटेन पा भी हुए, यानी गुस्से में आ गए और सुर्ख हो गए कि ये क्या हो गया है। तो ये बात जनाब बिशारत राजा साहब ने ये शेयर की है। अच्छा, अब आ जाइए, ये मंसूर साहब ने, अहमद मंसूर ने जो खबर दी मैंने आपको बताया, ये उनका पोर्टफोलियो है। जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, एनालिस्ट, डिफेंस, पॉलिटिक्स, 24 न्यूज़ से वाबस्ता, फॉर्मली एक्सप्रेस न्यूज़, बोल न्यूज़ और 1999 से रिपोर्टिंग से वाबस्ता हैं, जिन्होंने कहा जी बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है, अब कोई नहीं बचेगा और इस तरह की बात। दूसरी तरफ आप देखें हुकूमत के लिए मुश्किल, जो मैं कह रहा हूँ कि अब एक और धरने की तैयारी है। हुकूमत अपना क्रैकडाउन कर रही है, हुकूमत के खिलाफ एक और तरह से क्रैकडाउन जारी है। उलमा कराम की इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने की हिमायत, ये किसने खबर दी है जी? एक्सप्रेस ने। और इसमें क्या कहा जा रहा है, लाहौर से उलमा कराम ने 26 जुलाई को इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने की तायद और हिमायत का ऐलान किया। मंसूरा लाहौर में उलमा कराम के नुमाइंदा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी ने कहा कि इजलास में तय किया गया है कि जुम्मे को लाहौर समेत पंजाब भर में अवामुन नास को महंगाई और बिजली के बिलों की कीमतों के बारे में आगाह करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अवाम के लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। बिजली का बजट का 52% सूद की मद में दिया जाता है, जबकि हुक्मरान अपनी याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे और सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया। बिजली के बिल में 48% टैक्स शामिल है। इन्होंने कहा कि धरने का मकसद हुकूमत सूदी निज़ाम का खात्मा करे, IMF की गुलामी से इनकार करे और बिजली के बिलों में टैक्सेस को वापस लिया जाए। धरना 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है। अब जब उलमा भी साथ हो जाएंगे तो आप सोचिए, यानी इसमें एक मजहबी जो पहलू है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। पहले ही लब्बैक वाले हैं, अब जमात इस्लामी, उसकी उलमा की हिमायत। आप सोचिए, जावेद कसूरी ने कहा कि धरने में उलमा कराम समेत मुआशरे के तमाम तबकात इसका हिस्सा बनेंगे। 26 जुलाई को धरने का आगाज़ करेंगे, हुकूमत को मुतालबात सुनना पड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का कहना था कि पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। पंजाब हुकूमत अपने मुखालिफिन के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमती पार्टी जब चाहे और जो चाहे करने की इजाज़त है, लेकिन जब कोई अवाम के हुकूक की बात करे तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। इसमें भी है कि आप देखें कि अभी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया तो उसके बाद आपने देखा कहीं टायर जलाए गए, सड़कें ब्लॉक की गई और दर्जन लोग या 10-20 लोग कि जी हम नून लिख के हैं और हम आ गए हैं और ऐसी तैसी, उनको खुली इजाज़त है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दे दी है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं और कह रहे हैं कि जजों को कब्रों से निकाल कर उनको सजाएं दी जाएं। और ये देखिए, ये आज न्यूज़ में खबर लगी है, ख्वाजा आसिफ ने अदलिया पर चढ़ाई कर दी संगीन इल्ज़ामात, जिनके फैसलों से पाकिस्तान एड़ियां रगड़ रहा है उन्हें कब्रों से निकालकर ट्रायल किया जाए। वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप देखें कि ये मुतालबात किस तरफ जा रहे हैं कि जी इन्होंने सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जी ये तो 8 फरवरी को भी खोलेंगे जजेस, जो धांधली हुई है, जो इन्होंने सारा कुछ किया, इनको डर है कि वो सारा खुल जाएगा, तो लिहाजा अब वो जजेस को डरा रहे हैं कि जिन जिन ने कुछ फैसले दिए, यानी जो नून के हक़ में फैसले नहीं थे, उनको कब्रों से निकाल लें ताकि आज जो पोजीशन में है उनको डर पड़े कि जनाब हम किसी भी हद तक जाएंगे। ये अज़मा बुखारी साहबा की खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा जी पेट्रोल 1000 रुपये लीटर। वज़ीर इत्तलात पंजाब के इंकशाफात, उन्होंने कहा कि अगर IMF से हम डील नहीं करते, इनके साथ नहीं चलते, जो भी हमने टैक्सेस लगाए हैं और अपनी मौजें लगाई हैं, ये अगर हम नहीं करते तो पेट्रोल जो आपको 300 का मिल रहा है 1000 में भी नहीं मिलेगा। ये है असल में पूरा कॉन्टेक्स्ट। जो क्रैकडाउन है उसमें ये खबर है मुजफ्फरगढ़ से हमारे MNA मौज़म जुतई को अगवा कर लिया गया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दावा, और दीगर लोगों का भी कह रहे हैं। हालत यह है कि इस वक्त आप देखिए कि खतरनाक सूरत हाल है जो सूबाई हुकूमतें उनके दरमियान। दहशतगर्दी के जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर डालना विफाकी नाकामी का सबूत है, बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं। बन्नू में एक और हमला हो गया है, चेक पोस्ट पर नामालूम हमलावरों ने फायरिंग की है। अच्छा, जहां तक वकला की बात है वो अब उनकी आवाज़ बढ़ती जा रही है एडहॉक जजेस के खिलाफ। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 मेंबरान ने एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास की मुखालफत कर दी है, जो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बुलाया है। पीपल्स पार्टी का देखिए जनाब, एक पैमाना सिर्फ देखें, 15 साल ज़्यादा हुकूमत हो गई है। कराची से मलीर मेमन गोट में 5 बच्चे मैन होल में गिरकर 2 जहांबाग 3 जख्मी हो गए, मैन होल में गिर गए हैं जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी का PTI के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत करने वाले पार्टी रहनुमाओं के बयान से ज़ाहिर ताल्लुक़ी के जी, अभी ये ज़ाती बयानात हैं। जबकि मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध कहते हैं PTI के मामले पर हमसे मुशावरत नहीं हुई, किसी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं है। बात इत्तेहादियों से मशवरे और पार्लियामेंट पर आने लगी, क्या हुकूमत PTI पर पाबंदी से पीछे हट रही है? जियो ये खबर दे रहा है, इनको खुद समझ नहीं आ रही क्या करना है। अली बिन गंडापुर कहते हैं PTI पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो आप देखें कि हालात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत
किस तरह से ये सोच रही है जी पाबंदी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि अपने अंदर इतना ज़्यादा खलफिशार नज़र आ रहा है और हालात अजीबोगरीब नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान में आप देखें कि अगर ये कोई क्रैकडाउन होता है या शुरू हो चुका है तो इसके क्या असरात होंगे। हमने पहले भी एक क्रैकडाउन देखा है, पहले भी इस तरह के हालात देखे हैं। और दूसरी तरफ काजी फाइसा साहब जो अब जिनके बारे में कह रहे हैं कि मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जी वो एक्चुअली वो रिटायर हो गए हुए हैं, समझे। एक बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग है जिसमें अब्दुल मुईज़ जाफ़री हैं जो वकील हैं, उनमें हसनात मलिक, असतूर और मतीउल्लाह हैं। मैंने वीलॉग सारा देखा, उसमें बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। और ये भी उसमें बताया गया है कि 40% जो फॉर्म नज़र आए हैं, जाली फॉर्म ज़ाहिर है, उसमें ज़ीरो का हिस्सा आखिर में आता है ये तैमूर सलीम झगड़ा के हल्के में। और मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, 1 खरब में से 1 चांस है। और मुईज़ जाफ़री साहब ने बड़ी अच्छी दिलचस्प बात की कि देखें किसी शख्स को अगर कोई शार्क काट ले उसके चांस, और फिर उसको वहीं पर शार्क भी काट रही है और बिजली भी उस पर गिर रही है, इसके चांस उन्होंने मैथमेटिकली बताए कि तो उसके भी इतने कम चांस हैं। और उससे कहीं ज़्यादा कम चांस ये है कि सिफर का हिस्सा 40% जगहों पर आ जाए। ये मैथमेटिकली मुमकिन ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। मकसद कहने का ये है कि जब भी ये जो ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं कब्रों से निकाल कर जनाब इनको सजाएं दें, वो इसलिए कि जज हमारी क्यों नहीं सुन रहे, और ये तो सारा मैंडेट वापस चला जाएगा, जो लोगों ने वोट डाला है वो सब पता लग जाएगा। चोरी कब तक हम छुपाएंगे। और जितना प्रेशर आप देखिए उसके बाद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सामने आ ही नहीं रहे, और 2 साल से उनसे जितने काम करवाए गए हैं लोगों ने देख लिया है कि, और जजेस ने भी देख लिया है कि काजी फाइसा साहब ने जो किया 13 जनवरी को बल्ले का निशान छीना, उसके बाद सारी ज़िंदगी उनको इसी वाले से याद रखा जाएगा। उसके बाद वो वजाहतें दे रहे हैं, कभी बरतानिया को लिख रहे हैं, फुल कोर्ट वो बिठाना नहीं चाहते थे, फुल कोर्ट बैठी, उसमें भी पहली दफ़ा हुआ कि चीफ जस्टिस जो सबसे सीनियर जज है वो अपना फैसला ही नहीं लिखवाता और सिर्फ कहता है जी मैं फ़लाँ जज से एग्री कर रहा हूँ, बस कोई इख्तलाफी नोट खुद नहीं लिखता। तो वो भी मतीउल्लाह जान साहब को बकौल उन्होंने पतली गली से निकलना ही बेहतर समझा। तो ये जब हालात जजेस ने देखे हैं तो उनको भी पता है कि हमें आइन और कानून के साथ जाना होगा। अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया है। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, इस नए क्रैकडाउन का नतीजा क्या निकलता है, क्या कुछ मुख्तलिफ निकलता है, क्योंकि हमने 9 मई के बाद से भी देखा है बड़ा क्रैकडाउन हुआ, बल्कि पिछले 2 साल से 9 मई का वाक़या तो बाद में हुआ, अफसोसनाक वाक़यात हुए उसमें। उससे पहले जो कुछ हुआ PDM 1 में चादर चारदी वक्त तकद्दुस पामाल हुआ, 4414 रेड्स घरों में की गई। ये खुद उस वक्त वज़ीर थे जनाब, अब फिर काबीना का ऐसे राना सनाउल्लाह, वो ये कहते रहे। तो हमने 2 साल में देख लिया है। तो क्या इस दफ़ा नतीजा कुछ मुख्तलिफ निकलेगा या लोगों की सपोर्ट बढ़ेगी तहरीक इंसाफ के साथ, और इससे क्या हालात कंट्रोल में होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे, और जो एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ है क्या वो बढ़ेगा या कम होगा। पिछले 2 साल में तो हमने बिल्कुल देखा है हुकूमत जो करती है वो उल्टा पड़ता है। तो इस दफ़ा भी देख लेते हैं कि अब क्या होता है। बहरहाल ख़बर यही है, मंसूर साहब ने कहा है कि जी बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है और कोई नहीं इसमें बचेगा। जो लोग सोशल मीडिया पर थे उनकी तो खैर नहीं है। आज भी खबर आई कि फेसबुक भी अब स्लो हो गया है, बंद हो गया, हो सकता है आशूरा की वजह से हो, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जी कोई ऐसी चीज़ ना शेयर हो, देखना होगा, क्योंकि पहली एक्स जो है वो बंद है, ट्विटर बंद है, और उसके बाद अब फेसबुक और पता नहीं क्या क्या होगा। और इसके असरात भी हम मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर भी देख रहे हैं और देखेंगे। तो हुकूमत जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा रद्दमल उसकी तरफ आ रहा है। वो किसी से कोई फैसला लेना चाहती है तो दूसरी तरफ और मामला आ जाता है। तो पता नहीं अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब तक इसी तरह रहेंगे और क्या वाकई वो रावलपिंडी के कमिश्नर की तरह अचानक फट पड़ेंगे कि ये क्या हो गया। तो किस किस को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से हालात को हुकूमत संभालेगी, क्योंकि जो वो करती है वो और ज़्यादा ख़राबी पैदा कर देते हैं। और हुकूमत के पास मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि वो जो जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम करे, 8 फरवरी को अवाम के फैसले को माने और शिकस्त तस्लीम करें। उन्होंने हर तरह का हरबा आजमा कर देख लिया, कुछ भी नहीं बना। बल्ला छीन के देखा, लोग उठा कर देखे, क्रैकडाउन किया, गिरफ्तारियां की, सब कुछ किया, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। और ये लोगों का फैसला अगर नहीं माना जाएगा तो फिर आपको बार बार क्रैकडाउन ही करने पड़ेंगे और हालात आपके कंट्रोल में फिर भी नहीं आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।